नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, कुछ तकरीबन 2 माह पहले जो है एक न्यूज़ चैनल ने एक प्रोग्राम पेश किया जिसकी होस्ट जो है आयशा जहां ज़ेब थी और इसके जो गेस्ट हैं वो थे हलीलुर रहमान साहब और अदीम साहिल साहब। नाजरीन, ये दोनों मर्द हजरात जो हैं काफ़ी माशाल्लाह से पढ़े लिखे और समझदार हैं। एक शायद साइकेट्रिस्ट हैं, दूसरे जो हैं वो दानश्वर हैं, शायर हैं और अक्सर हम इनके देखते रहते हैं, इनके बारे में बहुत कुछ सुनते भी रहते हैं। नाज़रीन, इसमें अदीम साहिर जो हैं और खलीलुर रहमान बड़ी अच्छी बातें कर रहे होते हैं कि इस्लाम में औरत के हकूक़ क्या हैं। और ये बात अदीम साहिर साहब की बिल्कुल ठीक थी कि जो रिस्पेक्ट इस्लाम ने औरत को दी है वो किसी और मज़हब ने नहीं दी। हिंदू मज़हब की बात की उन्होंने कि एक औरत का अगर शोहर मर गया तो उसे उसके साथ जला दिया जाता था, यानी उसका मकसद उसका पर्पज़ एक ही था कि बस मर्द गया तो तुम भी ख़त्म। लेकिन एक ज़माना जाहिलियत में जब औरतों को जब बच्ची पैदा होती थी तो उसको ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, लेकिन इस्लाम ने औरत को वो इज़्ज़त और वो मकाम दिया कि जो शायद ही किसी दूसरे मज़हब में हो, वो हकूक़ भी दिए। और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ख़वातीन जो हैं 95% जो ख़वातीन हैं वो जाहिल नहीं हैं, वो माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं, अपना दीन इस्लाम मज़हब सब समझती हैं। आपने उन खलीलुर रहमान साहब का वास्ता पड़ा है मारवी सरमद जैसी औरतों से, वो बेहुदा औरतें जो बैनर्स लेके अपने हकूक़ के लिए रोड्स पे निकलती हैं। और आपने समझा होगा, आप सब ख़वातीन को एक कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते। वो ख़वातीन 5% वो ख़वातीन जाहिल हैं मारवी सरमद जैसी, जिनको पीछे से फंडिंग होती है और वो हमारे मज़हब को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पीछे कौन लोग होते हैं। खलीलुर रहमान साहब, आपने जो एक बात की कि मैं अपनी बेटी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसी प्रोग्राम में मौजूद जो एक ख़ातून थी, एक छोटी बच्ची थी और उसने उसको 95% ख़वातीन को जाहिल कहने पे एतराज़ हुआ, तो आपने बहुत बैड मैनर्स का मुजाहरा किया, आपने बड़ी बुरी तरह से धत्कार दिया उस बच्ची को। तो क्या वो बेटी नहीं थी? बेटियों में तो कोई फ़र्क नहीं होता, बेटियां तो सांझी होती हैं। तो आपकी तरफ से ये बिल्कुल भी अच्छा पैगाम नहीं मिला किसी को भी कि आप बेटियों की रिस्पेक्ट करना जानते हैं। एक बात याद रखिएगा, खलीलुर रहमान साहब, जो ख़ानदानी मर्द होते हैं उनको औरत की इज़्ज़त करने का पता होता है। जो घर का एक रोल मॉडल होता है वो मर्द होता है। जब मर्द औरत को इज़्ज़त देता है तो उसके बेटे, उसके दामाद वो सब देखते हैं। और अगर मर्द ही औरत को बेइज्जत करता है तो बच्चे बेटे भी तमाशा देख रहे होते हैं और कल को फिर वो अपने बाप की तरह के ही होंगे और वो देखेंगे कि औरत की कोई इज्जत नहीं है, तो ना वो फिर अपनी माँ को इज्जत देंगे, ना बेटी को और ना ही बीवी को। और फिर उसके बाद आप एक और चीज़ जो है अदीम साहिल साहब, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस माशाल्लाह आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं और इसके अलावा मेरी माँ, मेरी नानी, दादी, आपकी अम्मी, आपकी नानी, दादी और इस मुल्क के जितने भी बड़े प्रोफेसर्स हो गए, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, जो भी बड़े बड़े बैंकर्स हैं, मैं एक बात करूंगी कि इन सबको इस मकाम तक लाने में इन्हीं ही अनपढ़ औरतों का हाथ है। मर्द जो है वो सिर्फ कमा के लाता है, ये औरत ही होती है जो अपने बच्चों को फैमिली वैल्यूज़ देती हैं, बाप की इज़्ज़त सिखाती हैं, दीन सिखाती हैं, अच्छी बातें सिखाती हैं। और एजुकेशन का तालीम, शऊर और अक्ल और फहम से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आप बात कर रहे हैं 1950 की, मुझे लगता है कि आप अभी तक 1950 में जी रहे हैं, या फिर आप जो हैं वो आपकी सोच ही सरमद मारवी जो मारवी सरमद जैसी औरतों पे आके ख़त्म हो जाती है। आप समझते हैं कि औरतें ऐसी हैं, ऐसे नहीं हैं। और ये जो आपने बाद में कहा कि मेरी हर बात का जवाब दलील से दिया जाए, और वो ख़वातीन जो गांव से बिलोंग करती हैं, मैंने उनको अनपढ़ कहा नहीं, आपने बहुत गलत किया। वो ख़वातीन अनपढ़ नहीं हैं जो एक नस्ल को परवान चढ़ाती हैं। और अल्लाह ताला ने औरत को सब्र से नवाजा है, वो बड़े सब्र से अपने बच्चों को पालती है, उनको बड़ा करती है, उनको सिखाती है, तो वो औरत जाहिल कैसे हो सकती है? तो आपसे खलीलुर रहमान साहब यही बात है कि ख़वातीन को आप पे बहुत गुस्सा है
یہ جو آپ 2% کی عورتیں اور ان پڑھ اور اجڑ عورتیں، ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں، اور آپ عورت کو اس طرح ڈس رسپیکٹ کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی معاشرے میں جو آپ کی بھی بہن ہیں، بیٹی ہیں، بیوی ہیں، اور بھی باقی افراد جو ہیں ان کی بھی بہن بیٹیاں سب ہیں، اور مرد ایک عورت سے ہی پیدا ہوتا ہے، اور ایک عورت ہی اس کو پیدا کر کے کسی مقام تک پہنچاتی ہے۔ لہٰذا اسلام نے تو عورت کو بہت اچھا، بہت بڑا درجہ دیا ہے، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی عورت کی عزت کرنا سیکھیں۔